हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज हम चर्चा करेंगे विदेश नीति के तत्वों के संबंध में, द एलिमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये हम राजनय के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। राजनय और विदेश नीति का आपस में क्या संबंध है, इस संबंध में अध्ययन करते समय हमें इससे पूर्व विदेश नीति को समझना आवश्यक है। और पिछले लेक्चर में हमने विदेश नीति के लक्ष्य, विदेश नीति का अर्थ, इनको समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे कि विदेश नीति के तत्व कौन कौन से हैं। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में बहुत सारे तत्वों का योगदान होता है। कोई भी विदेश नीति शून्य में निर्धारित नहीं होती है। तो विदेश नीति के निर्धारण में जिन महत्वपूर्ण तत्वों का योगदान होता है, उसमें राष्ट्रीय हित, नीति निर्माताओं की विचारधारा, नीति निर्माताओं का दृष्टिकोण, विश्व शांति और स्थायित्व जैसे तत्व, किसी देश की विचारधारा और सिद्धांत, साधन और स्रोत क्या है किसी देश के, उस पर, और राष्ट्रीय चरित्र, परंपराओं और आवश्यकताओं पर विदेश नीति के तत्व, इन तत्वों पर विदेश नीति निर्धारित होती है। तो आज हम इस संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति के तत्व के रूप में किस प्रकार से काम करता है। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो राष्ट्रीय हित का होता है। हर राष्ट्र के अपने राष्ट्रीय हित होते हैं और उस राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए ही विदेश नीति के लक्ष्य तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रीय हित भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, जलवायु, सामाजिक आदर्श, राजनीतिक विचारधारा, सैनिक शक्ति का स्तर आदि पर निर्धारित होते हैं। राष्ट्रीय हित हर राज्य के बदलते रहते हैं, यानी ये कोई शाश्वत तत्व नहीं है। राष्ट्रीय हितों में किसी देश के परिवर्तन होता है तो उसी अनुसार विदेश नीति में भी परिवर्तन होता है। अमेरिकी विद्वान मॉर्गनथाउ ने लिखा है कि राष्ट्रीय हित के दो पहलू होते हैं, एक तो तार्किक रूप से वांछित और आवश्यक पहलू, और दूसरा अस्थिर और परिस्थितियों पर निर्भर रहने वाला पहलू। और हर राज्य अपनी भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एकरूपता की रक्षा का प्रयास करते हुए विदेश नीति निर्धारित करता है। और विदेश नीति का जो स्थायी लक्ष्य है वो ये है कि वो अपनी भौतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकरूपता की रक्षा का प्रयास करे, और बिना इस प्रयास के या बिना इन लक्ष्यों की प्राप्ति के किसी भी राज्य का अस्तित्व स्थिर नहीं रह सकता है। इसलिए हर राज्य चाहता है कि उसका भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एकरूपता की रक्षा हो और उसका अस्तित्व बना रहे। और राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का मुख्य साधन शक्ति है। हर राज्य शक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि जब राज्य के पास में शक्ति होगी तो वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर सकता है। और इस शक्ति के अनेक रूप होते हैं, जैसे सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, मानवीय शक्ति, भौगोलिक शक्ति और वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति। इन सभी शक्तियों को प्राप्त करके एक राज्य की राष्ट्रीय शक्ति की रचना होती है। प्राप्त करके एक राज्य शक्तिशाली बनता है, यानी वो हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो शक्ति प्राप्त कर सकता है, सभी क्षेत्रों में शक्ति प्राप्त करके अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना चाहता है एक राज्य। राष्ट्रीय हित की उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय शक्ति को साधन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। अगर कोई राज्य बड़ा है या राजनीतिक रूप से स्थिर है, या उसकी सैनिक शक्ति बहुत अधिक है, या उसके पास में जनसंख्या की एक विशाल संख्या है,
या उसकी भौगोलिक शक्ति बहुत विस्तृत है, या उसके पास में वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान बहुत अधिक है, तो ऐसा राष्ट्र आज के समय में बहुत शक्तिशाली होता है और अपने इस शक्ति के माध्यम से वो विश्व में अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त आसानी से कर सकता है। और यही कारण है कि हर राज्य अपनी इन्हीं शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। और जो मार्गेंथाउ और जो यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, उनके अनुसार शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित ही समस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का आधार है। यानी कि यथार्थवादी जो सिद्धांत के समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि शक्ति के रूप में ही राष्ट्रीय हित परिभाषित होता है। दूसरा जो विदेश नीति का महत्वपूर्ण तत्व है वो है नीति निर्माताओं का दृष्टिकोण। राज्यों के जो पारस्परिक संबंध हैं वो महत्वपूर्ण रूप से जो उस राज्य के नीति निर्माता हैं उनके व्यक्तिगत विचार, उनके दृष्टिकोण, उनकी आवश्यकताओं और जो उनके मूल्य हैं उनका प्रभाव उस देश की विदेश नीति पर अवश्य पड़ता है। दो राज्यों के बीच में अगर नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण में भिन्नता है तो दोनों राज्यों के संबंधों में भी भिन्नता देखने को दिखती है, यानी विरोधी दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। और अगर दो राज्यों के राजनेताओं के या नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण में समानता है तो फिर उसी तरह के संबंध परिणाम स्वरूप देखने को मिलते हैं। तीसरा विदेश नीति का जो आवश्यक तत्व है वो है विश्व शांति एवं स्थायित्व, इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी। विश्व शांति और स्थायित्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और हर राज्य अपने देश के विकास के लिए ये चाहता है कि विश्व में शांति बनी रहे और स्थायित्व बना रहे, क्योंकि जब शांति और स्थायित्व रहेगा तभी हर राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, हर राज्य विकास कर सकता है। इसलिए अगर कोई भी राज्य अपने संकुचित स्वार्थों के आधार पे अगर युद्ध की नीति अपनाता है तो फिर वो युद्ध की नीति का पालन भी अधिक समय तक नहीं कर सकता है, क्योंकि युद्ध को भी कभी ना कभी समाप्त करना ही पड़ता है। हर समय युद्ध की स्थिति में नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि हर समय अगर युद्ध होता है तो वो उस राष्ट्र को अंत करने का भी कारण बन सकता है। और इसीलिए आज के समय में हर राष्ट्र चाहता है कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय परिवार का सदस्य है तो उसको वो अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थन करे। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र के साथ में संधियां की हैं, समझौते किए हैं, उसके आधार पे वो उन संधियों और समझौतों की शर्तों का सम्मान करे, बल्कि हर राष्ट्र को सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो संधियों और समझौतों का सम्मान नहीं करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। और इसलिए हर राष्ट्र विश्व शांति और स्थायित्व की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय जनमत और संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके जो सिद्धांत हैं उससे सब प्रभावित होकर उसको अपनी विदेश नीति में पर्याप्त स्थान देने का प्रयास करता है, ताकि वो अपने देश के विकास को बनाए रखे और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता रहे। तो कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को ख़त्म कर दे। इन अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थायित्व के जो भी नियम हैं उनका पालन न करे। तो इसलिए विश्व शांति और स्थायित्व एक विदेश नीति के तत्वों का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। हर राष्ट्र को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके जो भी कार्य हैं वो विश्व शांति और स्थायित्व के क्षेत्र में ही हों। विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है विचारधारा, आइडियोलॉजी एंड थ्योरीज। हर देश की अपनी विचारधारा होती है, अपनी राजनीतिक व्यवस्था
उसकी राजनीतिक व्यवस्था उसी विचारधारा के अनुसार चलती है और उसी विचारधारा से को पोषित करती हुई आर्थिक विचारधारा, उसका आर्थिक अर्थव्यवस्था, उस देश का राजनीतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सब विचार उसी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। और इसलिए विदेश नीति के तत्व में विचारधारा और सिद्धांत का बहुत योगदान होता है और अपने विचारधारा और सिद्धांतों का पालन करते हुए हर राष्ट्र का ये प्रयास होता है कि वो उस विचारधारा के माध्यम से राष्ट्रीय हितों, लक्ष्यों और नीतियों के लिए निर्देशन प्राप्त करता रहे। विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व है साधन स्रोत। हर राज्य की विदेश नीति के लक्ष्य तय करते समय साधन स्रोतों का बहुत ध्यान रखा जाता है। विदेश नीति के लक्ष्य प्राप्त करने के कुछ मुख्य साधन भी हैं, जैसे प्रचार एवं राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय कानून, विश्व जनमत और राजनय। ये सब विदेश नीति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साधन स्रोत हैं और इनके माध्यम से एक राष्ट्र अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है और इनमें से जो भी साधन उसके पास हैं अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए, विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो इनका सहारा लेता है। हर देश की अपनी क्षमता होती है, अपनी स्थिति होती है, उसी के अनुसार वो इन साधनों का प्रयोग करता है। जिस राष्ट्र के पास में ये साधन स्रोत अधिक होते हैं वो अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने में अधिक सफल होता है। इसलिए हर राष्ट्र की इच्छा होती है, हर राष्ट्र की ये एक अभिलाषा होती है कि वो इन साधन स्रोतों में वृद्धि करता रहे। विदेश नीति के तत्वों में एक बहुत प्रमुख योगदान होता है राष्ट्रीय चरित्र का, परंपराओं का और राष्ट्र की आवश्यकताओं का। हर देश की विदेश नीति का निर्धारण ही राष्ट्रीय चरित्र से होता है। जिस देश का जैसा चरित्र होगा वैसा ही उसकी विदेश नीति होगी। किसी राष्ट्र की जो परंपरा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है कि हर राष्ट्र ने अब इतिहास में किसी भी प्रकार के विषय पर किस प्रकार का आचरण किया है और अन्य राष्ट्र भी उसकी परंपराओं को और राष्ट्रीय चरित्र को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। इसी तरह से भौगोलिक वातावरण भी राष्ट्रीय चरित्र, परंपराओं और आवश्यकताओं में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे भारत की असंलग्नता की विदेश नीति के पीछे माना जाता है कि इस देश का भौगोलिक वातावरण मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम समुद्र से भी घिरे हुए हैं, तो साथ ही हम अनेक देशों, हमारे अनेक पड़ोसी देश भी हैं और जिनके साथ में हमें अच्छे संबंध भी रखने हैं और साथ में जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं लेकिन उनके साथ में अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ में संबंध हैं, तो हमें उन संबंधों को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति के लक्ष्य तय करने होते हैं। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने असंलग्नता की विदेश नीति का अनुसरण किया और वो विदेश नीति आज तक भारत के नीति निर्माताओं के द्वारा अपनाई जाती रही है। उसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो यही है कि भारत की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि हमें असंलग्नता की नीति ही हमारे लक्ष्यों को पोषित कर सकती है। तो इस प्रकार विदेश नीति के जो ये तत्व हैं, ये तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विदेश नीति के निर्धारण करने में इन तत्वों का बहुत ही योगदान होता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।